किसान उत्पादक संगठन भाग 3 चैप्टर 9 शासन व्यवस्था में उभरते हुए श्रेष्ठ अभ्यास। किसान उत्पादक संगठनों की शुरुआती कठिनाइयों ने ये दिखाया कि यदि किसी सामूहिक संस्था में मजबूत शासन व्यवस्था ना हो तो वो बहुत जल्दी टूट सकती है। लेकिन इन्हीं अनुभवों ने यह भी रास्ता दिखाया कि अच्छे शासन के जरिए ये संस्थाएं टिकाऊ और मजबूत बन सकती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में धीरे धीरे कुछ ऐसे उदाहरण सामने आने लगे जहां सोच समझकर अपनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं ने एफपीओ को स्थिर और सम्मानित संस्थाओं में बदल दिया। ऐसा ही एक सफल अभ्यास था निर्देशक मंडल के सदस्यों का समय समय पर बदलाव। कोई एफपीओ ने यह नियम बना लिया कि कोई भी व्यक्ति अनिश्चित काल तक एक ही पद पर नहीं रहेगा। तमिलनाडु में सब्जी उत्पादकों की एक छोटी कंपनी जिसे धन फाउंडेशन का समर्थन मिला था, वहां पर नियमित बोर्ड परिवर्तन से पारदर्शिता बनी रही। ज़्यादा सदस्य जुड़ पाए और निर्णय लेने की शक्ति कुछ गिने चुने लोग में सीमित नहीं रही। 2007 से 2012 के बीच इस कंपनी के सदस्य संख्या 220 से बढ़कर 540 हो गई और कारोबार 18 लाख से बढ़कर 74 लाख तक पहुंच गया। ये सफलता सीधे तौर पर अच्छी शासन व्यवस्था से जुड़ी रही। एक और नया अभ्यास था प्रदर्शन आधारित सीईओ प्रबंधन। कोई एफपीओ ने यह समझा कि एक पेशेवर और जिम्मेदार नेतृत्व कितना जरूरी है, इसलिए उन्होंने सीईओ की नियुक्ति और अनुबंधों की कुछ स्पष्ट प्रदर्शन मानकों से जोड़ दिया, जैसे सदस्यों की भागीदारी, लाभ में बढ़ोतरी और अनुपालन का पालन। महाराष्ट्र की एक अंगूर उत्पादक कंपनी में इस मॉडल की अपनाया गया, जिसमें समय पर रिपोर्टिंग हुई और 4 वर्ष तक निर्यात अनुबंध 3 गुण बढ़ गए। सदस्यों की भागीदारी के लिए निर्णय भी एक मजबूत शासन का आधार बने। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में एक धान उत्पादक एफपीओ ने ये अभ्यास शुरू किया कि खरीद और बिक्री की दरें केवल बोर्ड में नहीं, बाकी सभी सदस्यों की खुली बैठक में तय होगी। यह प्रक्रिया भले ही समय लेती थी, लेकिन इसमें सभी सदस्यों ने भरोसा बढ़ा और पक्षपात की आरोप नहीं लगे। 2011 तक इस एफपीओ में सामूहिक खरीद का मात्रा 25% तक बढ़ गई और औसत बिक्री मूल्य में 13% सुधार हुआ, जबकि पहले केवल बोर्ड के सदस्य ही सौदे करते थे। वार्षिक प्रदर्शन ऑडिट और सामाजिक ऑडिट भी जवाबदेही बढ़ाने का प्रभावी साधन बने। विशेष रूप से वे एफपीओ जो किसी बड़े एनजीओ के समर्थन से बनाए गए थे, वहां वित्तीय ऑडिट के साथ साथ सामाजिक ऑडिट भी शुरू किए गए। इन सामाजिक ऑडिट में सदस्य ये समीक्षा करते थे कि सेवा वितरण, पारदर्शिता और समावेशिता कैसे रही। मध्य प्रदेश में प्रधान द्वारा प्रोत्साहित एक आदिवासी पोल्ट्री एफपीओ में यह देखा गया कि जब से सामाजिक ऑडिट प्रक्रिया शुरू हुई, 3 वर्षों से सदस्यों का संतुष्टि स्तर 62% से बढ़कर 78% हो गया। हालांकि इन श्रेष्ठ प्रयासों को सभी एफपीओ ने अपनाया नहीं और बहुत से एफपीओ अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन उदाहरणों ने एक आशा जरूर जगाई। इनसे यह स्पष्ट हुआ कि थोड़े से बदलाव, जैसे स्पष्ट नियम, खुला संवाद, नियमित नेतृत्व परिवर्तन और पारदर्शी व्यवस्था, ये शासन के एक तकनीकी औपचारिकता से हटाकर एक जीवंत और असरदार प्रक्रिया में बदला जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन उभरते हुए अभ्यासों ने यह साबित किया कि शासन कोई बोझ नहीं बल्कि एक नींव है। जो एफपीओ शुरुआत में ही लोकतांत्रिक प्रणाली, अनुपालन और सदस्य भागीदारी में निवेश करते हैं, ये सिर्फ टिकते ही नहीं बल्कि विश्वास अर्जित करते हैं, व्यापारिक साझेदारियों को आकर्षित करते हैं और बाजार या मौसम से जुड़ी मुश्किलों को भी झेलने की क्षमता रखते हैं। इन साधारण लेकिन प्रेरणादायक सफलताओं से ही बाद में राष्ट्रीय नीतियाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम और श्रेष्ठ अभ्यास दिशा निर्देश तैयार किए गए, जिससे भविष्य के एफपीओ के लिए उच्च लेकिन प्राप्त करने वाले योग्य मानक तय हुए। धन्यवाद।